अगर गाइस आपको भी इस तरह से परफेक्ट तरीके से फोर टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखनी है तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फोर टक्स ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग कैसे करें, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि जो स्लीव का फर्मा है वो आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमने 0.25 साइड वाले पार्ट पे गैप रख कर फिर स्लीव के फर्मे को क्रॉस रखा था, क्योंकि मुझे अगर क्रीज वगैरह आएगी तो भी चलेगा, पर मुझे कंफर्टेबल चाहिए। इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्लीव का फर्मा है वो क्रॉस रख कर फिर स्लीव का शेप दे दिया था। फिर 5 इंच पे कितना राउंड आ रहा है, 8 इंच पे कितना आ रहा है और 10 इंच पे कितना आ रहा है वो भी हमने मार्किंग कर लिया था। तो इसके बाद हमारा फाइनली स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, यानी कि स्लीव का फर्मा किस तरह से यूज़ करना है, तो उसके भी हमने एकदम डिटेल में वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल पे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक पर जो पेपर कटिंग किया था वो सारा इस तरह से रख कर मार्किंग कर लिया है। अगर आपको पता नहीं फोर टक्स ब्लाउज़ की किस तरह से परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी है, तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो इस तरह से हमने मार्किंग करने के बाद हम जो सारा पार्ट है वो इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे साइज़ 34 ही थी, मुझे लगता है 34 या फिर 33 साइज़ थी। तो ज़्यादा हेवी साइज़ नहीं थी, इस वजह से जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो हमको परफेक्ट तरीके से एक ही लाइनिंग वाले फैब्रिक पर सारे पार्ट कटिंग हो चुके हैं। और ये हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक भी आप देख सकते हैं, हमने डबल फोल्ड करके बैक पार्ट सबसे पहले कट किया। यहाँ पे मेन फैब्रिक बहुत सारा था, इस वजह से हमने डायरेक्ट इस तरह से एक एक करके सारे पार्ट कटिंग किए। अब हम यहाँ पे जो नेक है वहाँ पे फिनिशिंग देंगे। तो जिस तरह से पैक नेक में ब्लाउज़ में हमने किया, उसी तरह से डीप नेक में भी करेंगे। इस तरह से जो पैटर्न है वो रखेंगे कैनवास वाले पेपर पर, सॉरी फ्यूजिंग वाले पेपर पर। फिर 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच जितना हमारा सिलाई में चला जाता है। फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से स्टिच करना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका रॉन्ग साइड लेंगे, और जो अस्तर वाला फैब्रिक है यानी कि लाइनिंग वाला फैब्रिक, इसका करेक्ट साइड लेंगे, यानी कि फ्रंट वाली साइड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कैनवास पेपर है, सॉरी फ्यूजिंग पेपर, वो आपको ऊपर वाले साइड पे रहना चाहिए, फिर लाइनिंग वाला फैब्रिक, और फिर इसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड। क्योंकि जो रॉन्ग साइड होगी वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे और फिर पलटी मारेंगे, तो जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट वाला फैब्रिक, वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो सेम ही था फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है वो तो सेम ही होता है दोनों साइड से, पर जो मेन फैब्रिक है वो बहुत सारे फैब्रिक में फ्रंट और बैक दोनों में अलग पैटर्न रहता है, क्योंकि फ्रंट में वर्क आता है और बैक पार्ट में हमारा प्लेन रहता है। तो ये हमारा साड़ी वाला फैब्रिक था, इस वजह से दोनों साइड पे सेम ही दिख रहा था।
तो हमने बैक पार्ट में भी सेम इसी तरह से स्टिचिंग करके फिर धार वाली स्टिचिंग लगाई और फिर फाइनल स्टिच लगाई। तो इस तरह से हमारा फ्रंट बैक दोनों साइड बन के रेडी है। यहाँ पे आप देखेंगे आयरन कर देंगे अच्छे से। फिर जो हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ के लिए टक्स लेना है वो इस तरह से मार्किंग कर देंगे, कहाँ कहाँ तक आपको टक्स लेना है। तो इस तरह से हमने टक्स ले लिया है दोनों साइड पे। अब हम यहाँ पे हुक एंड आई पट्टी के लिए रेडीमेड हुक एंड आई पट्टी लेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो कमर पट्टी है वहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो इसके लिए हमने कितना 2.5 इंच जितना लिया है फैब्रिक फोल्ड करने के लिए, और जितना आपको लंबाई में चाहिए उतना आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो ये करने के बाद ही हम हुक एंड आई पट्टी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट वगैरह कुछ भी अटैच नहीं है। अगर आपका 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट होता तो आपको ये वाली प्रोसेस नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट आप बेल्ट वाला अटैच करते। तो इतना दोनों साइड पे हो जाने के बाद हमको यहाँ पे थोड़ा सा हुक है वो एडजस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं। तो हमने वहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा दी है, क्योंकि हमको यहाँ पे लंबाई में 6.75 चाहिए था। तो जितना आपको चाहिए उतना ही लेना। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हमको हुक और आई पट्टी लेना बहुत ज़रूरी था। अगर हम कट करते तो यहाँ पे कम पड़ जाता। तो इस वजह से हमने इस तरह से हुक
एनाई पट्टी में एडजस्ट करने के लिए दोनों हुक इस तरह से पास पास में स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो जो हम हाथों से डायरेक्ट हुक एनाई पट्टी स्टिच करके फिर हुक लगा देते हैं, उस तरह से अगर आप लगाएंगे तो भी चलेगा। पर यहाँ पे जो रेडीमेड हुक एनाई पट्टी हमने लाई थी वो यूज़ की है। तो इस तरह से फाइनली हमने हुक एनाई पट्टी वाली पट्टी अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिनिशिंग कितना अच्छा आया आप सभी को पता ही है। इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं
जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है इस तरह से आमने सामने रखकर फिर ही आपको ऊपर से स्टिचिंग लगा के फिर जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको पलटी मार देंगे। तो इस तरह से अगर आप आमने सामने रखकर फिर कंफर्म करेंगे तो आपका जो एक साइड का स्लीव बनता है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है उस दोनों फैब्रिक को आपको आमने सामने रख कर ही इस तरह से देखना है। वरना बहुत बार क्या होता है कि एक साइड की स्लीव हमारी स्टिचिंग हो जाती है। फिर इस तरह से रखकर फिर देखना है कि आपका परफेक्ट तरीके से हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से फाइनली आपका हमारी दोनों स्लीव स्टिच करके हो गई है। अब हम फिनिशिंग वाली स्टिच करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट कर देंगे। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर जॉइन के लिए हम यहाँ पे इनविजिबल शोल्डर जॉइन करेंगे, यानी कि अंदर वाले साइड पे फैब्रिक रहेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर वाले साइड पे, वो भी बैक पार्ट का, फ्रंट पार्ट का नहीं, क्योंकि ऊपर बैक पार्ट पे हम फिर पलटी मारेंगे स्टिच लगा के शोल्डर पर। तो इस तरह से हमको शोल्डर इनविजिबल स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं शोल्डर का जो बैक पार्ट है वहाँ पे आर्म होल तक हम सिलाई खोल देंगे। फिर दोनों शोल्डर इस तरह से फ्रंट पार्ट पर रखकर बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक है वो साइड में रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच पे हम स्टिच करेंगे। फिर जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उससे पलटी मारेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो फैब्रिक को आपको एकदम खींच के स्टिच लगाना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगा देंगे, वो भी बैक पार्ट के मेन जो अस्तर वाला फैब्रिक है वहाँ पे। तो फिर हम देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अभी कट कर देंगे, वरना फिर जब स्लीव अटैच करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो गाइज़ आपको ये स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अब हमारी सिर्फ स्लीव जॉइन करनी बाकी है। तो सेंटर से हम स्लीव जॉइन करेंगे, यानी कि जो शोल्डर है वहाँ से हम स्लीव जॉइन करेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से स्लीव जॉइन कर देना है। तो फाइनली हमारा जो ब्लाउज़ है वो बन के रेडी है। अब सिर्फ साइड फिटिंग वाली स्टिच लगानी बाकी है। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक को इस तरह से स्ट्रेट रख कर स्टिच लगा देना है। दोनों साइड पे हम स्टिच लगा देंगे और फाइनली हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ स्टिचिंग करके हो चुका है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक चीज़, यहाँ पे हम स्टिचिंग लगाने के बाद 1.5 इंच पे हम जो हमने मार्जिन लिया था वो वाला लगा के स्टिच कर देना है। ओके।
इस तरह से आपका फाइनली फोर टेक्स ब्लाउज बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।